नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्चा सुकून, वो बैलेंस आखिर कैसे मिले? आज हम अशोक कक्कड़ की किताब सजग जीवन के पन्नों में छिपे इसी राज को कह सकते हैं खोलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक सचेत और मीनिंगफुल लाइफ जीने का एक तरह से नक्शा है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। और किताब की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल थॉट से होती है। ये एक सवाल खड़ा करती है, क्या जिंदगी बस एक रेस है, बस एक के बाद एक गोल अचीव करने की, या या फिर ये कुछ और है? लेखक कहते हैं कि ये असल में एक आत्मजागरण की यात्रा है, खुद को परत दर परत समझने और खोजने का एक सफर। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आत्मजागरण का सफर है, ये शुरू कहाँ से होता है? क्या हमें बाहर कुछ खोजना है? किताब कहती है बिल्कुल नहीं। असली शुरुआत वो तो अंदर से होती है। सोचिए, एक शांत और स्थिर मन ही तो एक बैलेंस्ड लाइफ की नींव रख सकता है ना? जब तक अंदर ही तूफान मचा हो तो बाहर शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और इस नींव का जो पहला और सबसे मजबूत पत्थर है वो है आत्मसंतोष। अब देखिए, यहां संतोष का मतलब रुक जाना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक तरह की मेंटल फ्रीडम, एक ऐसी आजादी जहां हमारे फैसले हमारी अपनी समझ और वैल्यूज पर टिके हों। इस बात पर नहीं कि भाई दूसरे क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। ये जो दो रास्ते हैं ना, इनमें फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है बाहरी मंजूरी का रास्ता, जो हमेशा हमें दूसरों पर निर्भर और अस्थिर बनाता है, और दूसरी तरफ है आत्मस्वीकृति का रास्ता, जो हमारे अंदर बैलेंस और हिम्मत पैदा करता है। किताब में बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब हमारे काम हमारे अंदर से आते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई भी लहर हमारा संतुलन बिगाड़ नहीं सकती। तो ठीक है, अंदर की नींव तो मजबूत हो गई, पर यह बाहर की दुनिया में कैसे दिखती है? किताब का जवाब सीधा है, हमारे कर्मों से। हमारे कर्म ही हमारे चरित्र का आईना है। हम अंदर से जो भी हैं, आखिरकार वो हमारे कामों के जरिए ही तो दुनिया के सामने आता है। और किताब का एक मूल मंत्र है, सत्य सरल है। बस 3 शब्द, पर इनमें एक बहुत गहरी शांति छिपी है ना? सच को किसी सहारे की, किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप में ही पूरा होता है, और बहुत ताकतवर भी। और इसके ठीक उलट सोचिए, झूठ को हमेशा संभालना पड़ता है। ये एक मेंटल बोझ की तरह है जिसे हम हर समय ढोते रहते हैं, उसे याद रखना पड़ता है। जबकि सच क्या करता है, वो हमारी एनर्जी बचाता है और हमें अंदर से शांत रखता है। तो असल में नैतिकता सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, वो हमारी अपनी मानसिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ यही है। देखिए, बातें और वादे वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भरोसा वो तो लगातार किए गए कामों से ही बनता है। आखिर में हम वही होते हैं जो हम करते हैं, ना कि वो जो हम कहते हैं कि हम करेंगे। चलिए, अभी तक तो हमने अपने भीतर की दुनिया की बात की, लेकिन क्या कोई अकेले रह सकता है? किताब कहती है नहीं। हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट है, वो तब तक अधूरा है जब तक हम समाज में अपनी भूमिका को नहीं समझते। हमारी हर छोटी बड़ी हरकत का असर कहीं ना कहीं दूसरों पर भी पड़ता है। और यही वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ जिन पर एक हेल्दी समाज खड़ा होता है। ये कोई बड़े बड़े आदर्श नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी के सिद्धांत हैं। चाहे वो दूसरों के साथ बराबरी का बर्ताव हो या बातचीत में ईमानदारी, ये सब मिलकर ही एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है जो हमारे रोज के रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुने। अगर हम सच को नरमी से, संवेदनशीलता से कहें, और अगर हम असहमत भी हों तो सम्मान के साथ हों, तो हमारे रिश्ते कितने गहरे और मजबूत हो सकते हैं। तो अब हम किताब के अंतिम और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, वो जगह जहां सारे धागे आकर एक साथ जुड़ते हैं। ये वो जगह है जहां हम सीखते हैं कि एक बिखरे हुए जीवन को एक समग्र जीवन, एक होलिस्टिक लाइफ में कैसे बदला जाए। ये जो देख रहे हैं ना, ये हमें यही याद दिलाता है कि जिंदगी अलग अलग डिब्बों में नहीं बटी है। सच्चा बैलेंस तब मिलता है जब हम जिंदगी के सभी पहलुओं को, हमारे अंदर की शांति, हमारे काम, समाज में हमारी भूमिका, हमारी सेहत, इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी चीज के रूप में देखते हैं। और ये तो सफलता की हमारी पूरी सोच पर ही सवाल उठा देता है। हम सब अक्सर बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, पैसा, पद, शोहरत, लेकिन किताब पूछती है, क्या यही सच्ची सफलता है? या फिर सच्ची सफलता वो अंदर की शांति है जो एक बैलेंस लाइफ से मिलती है? देखिए, उपलब्धियां तो आती जाती रहती है, पर शांति वो हमेशा साथ रहती है।
और अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे सवाल पर आते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जिंदगी को आखिर मापते कैसे हैं। और इसका जवाब उतना ही सरल और उतना ही गहरा है। हम कितने साल जिए ये शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन हमने हर साल में कितना जीवन जिया ये जरूर हमारे हाथ में है। एक सचेत, एक बैलेंस्ड और एक मीनिंगफुल जिंदगी, वही अपने आप में एक पूरी जिंदगी है। और शायद यही सजग जीवन का असली मतलब है।